नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है कोटा से, जहां अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा से बड़ी खबर, पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 90,250 रुपए कैश बरामद किए हैं। शहर और ग्रामीण के 3 इलाकों में कार्रवाई की गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कोटा से बड़ी खबर, अवैध जुए सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 आरोपी गिरफ्तार, 90,250 रुपए कैश बरामद। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरह कार्रवाई की गई ओम प्रकाश? देखिए, अवैध जुआ व सट्टे के खिलाफ लगातार शहर सहित ग्रामीण के सुदूर अंचल के इलाकों में कार्रवाई जारी है और इसी के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने 3 इलाकों में कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख रुपए यानी 90,000 से अधिक की राशि जब्त की है। उनके पास से ताश के पत्ते सहित कई जुआ व सट्टा खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। केजेट थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि देवली मांझी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं विज्ञाननगर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में जो है 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर 90,000 से अधिक की राशि जो है बरामद की है और सार्वजनिक स्थानों पर ये लोग जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल जो है तीनों अलग अलग थाना पुलिस, केजेट, विज्ञाननगर व देवली मांझी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से, जहां अज्ञात कारणों से एक शोरूम में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी है शोरूम में। आसिंद थाना पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है। जिले के आसिंद क्षेत्र में शोरूम स्थित है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, शोरूम में लगी आग, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। ये तस्वीरें, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, किस वजह से इस शोरूम में आग लगी है। जांच अब की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अब जांच कर रही है इस आग के पीछे की वजहों का। आसिंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जिले के आसिंद क्षेत्र में शोरूम स्थित है। आग पर काबू पा लिया गया है। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। राहुल, किस तरह ये आग लगी, शोरूम किस चीज का था, ये फिलहाल क्या स्थिति? जी, ये 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स का शोरूम था, टीवीएस का शोरूम था। आसीन क्षेत्र में शोरूम था। अज्ञात कारणों से ये आग लगी थी और दमकल समय पे पहुंच चुकी थी। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। भीड़ वहां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। पुलिस को थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ी भीड़ को हटाने के लिए देर रात तक, और देर रात तक दमकलों के प्रयास से, लोगों के प्रयास से आग पे काबू पा लिया गया था। अभी तक किसी प्रकार से जो आग का कारण है वो सामने नहीं आया है। पहली प्राथमिकता पुलिस और दमकलों की ये थी कि आग को किसी काबू पाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो वहां पे। और जिस प्रकार से जो मालिक है जो शोरूम का, वो भी किसी प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं था आग को देखते हुए। रात को बहुत ही भयानक वहां पे नजारा था। भी आसपास का जो क्षेत्र है, आज से ये भी बताया जा रहा है कि उस शोरूम के आसपास एक पेट्रोल पंप भी था कि आग बढ़ ना जाए और पेट्रोल पंप तक पहुंच नहीं जाए कि नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से खबर है। अलवर के भिवाड़ी में भीषण हादसा हुआ। स्टेट हाईवे 25 पर भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ गई। बस के आर पार हो गई लोहे की रेलिंग। बस के आर पार हो गई। 10 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बाराती की मौत हो गई। घायलों का उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बारात दिल्ली से तिजारा आई थी। तिजारा से दिल्ली लौट रही थी बस। अलवर के भिवाड़ी से तस्वीरें। भिवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। स्टेट हाईवे 25 पर यह हादसा हुआ। बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ गई और लोहे की रेलिंग यहां लगी हुई थी, वो बस के आर पार हो गई। 10 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई सवारियां थी, बाराती थे कहीं, इसमें 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी है। बारात दिल्ली से तिजारा आई थी, अब फिर तिजारा से वापस दिल्ली लौट रही थी और इस दौरान ही ये हादसा। अलवर से बड़ी खबर। और खबर दौसा से है। दौसा में दूध का टैंकर पलट गया। नेशनल हाईवे 21 पर दूध से भरा टैंकर पलटा। हादसे के बाद हाईवे पर हजारों लीटर दूध बह गया।
टैंकर चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। लोग बाल्टी लेकर दूध देने पहुंच गए। टैंकर चालक को खलासी को निकालने से ज्यादा मुनासिब इन्होंने दूध इकट्ठा करना समझा। टैंकर भरतपुर से सिकराया जा रहा था। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ब्रह्माद मोड़ के पास यह हादसा हुआ। जयपुर से बड़ी खबर है। सिंधी कैंप बस अड्डे पर प्रदर्शन। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन। सिंधी कैंप बस अड्डे पर 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली जाएगी। रैली में प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी पहुंचेंगे। बसों के संचालन पर असर से लोग परेशान हैं। बड़ी खबर है जयपुर से। सिंधी कैंप बस अड्डे पर रोडवेज के श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन। 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली भी निकाली जाएगी। आज प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी पहुंचेंगे। इस रैली में आज प्रदर्शन किया जाएगा। बसों के संचालन पर असर पड़ सकता है और इससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 21 सूत्री मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर लगातार ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आसिफ खान मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन, रैली क्या रहने वाला है आज? क्या डिमांड है इनकी? सुमित, पिछले लंबे समय से जो रोडवेज कर्मी है, खास तौर पर जो रिटायर्ड रोडवेज कर्मी हैं, वो लगातार प्रदर्शन इस बात को कर रहे थे कि उनकी पेंशन जो है वो लगातार रोकी जा रही है। बावजूद इसके सीएम गहलोत ने बजट में जो घोषणा की थी, वो पूरा का पूरा बजट जो है राजस्थान रोडवेज को दे दिया गया, बल्कि उससे ज्यादा किया गया। के विभागीय आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप के चलते ये लगातार इनके पैसे डिले हो रहे हैं। और दूसरी बात, कर्मचारी जो मौजूदा कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें डिले हो रही हैं और इसको लेकर ये लगातार विभाग के साथ बातचीत कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा सुमित, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव थे उस दौरान सचिन पायलट इनसे मिलके आए थे, प्रताप सिंह खाचरियावास इनसे मिलके आए थे, आश्वासन दिया था राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी तक जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। 4 साल बीत चुके, 1 साल बचा है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी अपने अदद हक के लिए लगातार जो है वो संघर्ष कर रहा है। इसी को लेकर आज सिंधी कैंप के ऊपर सारे श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और इस प्रदर्शन में तय किया जाएगा कि रोडवेज का चक्का जाम किया जाए या नहीं। कारण क्या है? देखिए, रेलवे को जिस तरह से देश की लाइफलाइन कहा जाता है, इसको राजस्थान रोडवेज को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। इसे इस तरह से इसको इग्नोर करना, कारण क्या है इसके पीछे? और दूसरी बात ये आसिफ, कि अब क्या कुछ किसी तरह का कोई आश्वासन इन लोगों को मिला है? बातचीत हुई है इनकी? सुमित, इस प्रदर्शन में अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। आज से गुजरेगा, फिर एक आम सभा में तब्दील होगा। आपने सवाल किया कि इसके पीछे कारण क्या है। सवाल ये है सुमित कि 3000 बसें हैं राजस्थान रोडवेज के बेड़े में। ये कहता है कि 3000 बसें हैं और लगभग राजस्थान रोडवेज की रोज की प्रतिदिन की कम 5 करोड़ के लगभग है, लेकिन आंकड़ा 3000 का है। बसें 2100-2200 से ज्यादा नहीं चलती हैं। 700-800 बसों के अंदर ज्यादातर बसें कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी हैं, या फिर ज्यादातर बसें जो रूट के ऊपर चलती है, किसी का ब्रेक फेल हो जाता है या किसी में कोई दूसरी तकनीकी खराबी के चलते। आसिफ, तमाम जानकारी के लिए। 3000 बसों के बेड़े वाली राजस्थान रोडवेज अब बसों की कमी से जूझ रहा है। दरअसल 3000 बसों का आंकड़ा सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में सैकड़ों बसें कबाड़ खाने में हैं, सैकड़ों ठीक होने के इंतजार में हैं। जो बसें चल भी रही हैं उसमें से ज्यादातर की हालत खराब है। हालांकि परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने यह दावा जरूर किया है कि जल्द ही राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदल जाएगी। बात सरदार शहर उपचुनाव की। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, नामांकन हुआ उसका। अब बारी कांग्रेस की। कल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। अनिल शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। आज अनिल शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा भरेंगे नामांकन। सरदार शहर उपचुनाव रणभेरी बज चुकी है। सरदार शहर उपचुनाव की
और दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी हैं। नामांकन हो रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल किया था कल। आज कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा भरेंगे नामांकन। अब बाकी की जो पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी के नाम की कब घोषणा करेंगी या नहीं करेंगी, ये एक दो दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन आज का दिन बड़ा दिन। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए आरएलपी का प्रत्याशी घोषित। सरदार शहर उपचुनाव आरएलपी ने लालचंद मुंड को अपना प्रत्याशी बनाया। बड़ी खबर इस वक्त की। आरएलपी ने लालचंद मुंड को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आरएलपी के प्रत्याशी घोषित करने से अब मुकाबला रोचक हो गया है। आरएलपी के लिए कयास भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के बाद अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी आरएलपी, और आरएलपी ने भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। सरदार शहर उपचुनाव मामला, आरएलपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया। लालचंद मुंड को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय संयोजक आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। अब 3 प्रत्याशी मैदान में, मुकाबला रोचक। सरदार शहर उपचुनाव। सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के अशोक पिंचा को अब दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा टक्कर देंगे। अनिल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सरदार शहर का संग्राम। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन सरदार शहर को अपना सरदार चुनना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस को वॉक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड चला है, तो बीजेपी ने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दांव लगाकर जंग के संकेत दे दिए हैं। पिंचा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार जो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। आपको बता दें कि अशोक पिंचा सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वे चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने हैं अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से 2000 तक अनिल शर्मा नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। सरदार शहर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 की फाइनल जंग से पहले ये सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि पंडित भंवरलाल शर्मा यहां से 6 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सकी है, लेकिन देखना होगा कि 4 दिसंबर की वोटिंग में सरदार शहर किसे अपना सरदार चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम निवास पर ओबीसी संघर्ष समिति ने मुलाकात की। सीएमआर में करीब 40 मिनट तक चर्चा चली। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने डेलीगेशन को आश्वासन भी दिया। कहा जल्द ही कैबिनेट बैठक कर युवाओं के हित में फैसला किया जाएगा। दोपहर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी सीएम काफी देर तक संघर्ष समिति से मिले थे।
खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में मजदूरी का काम करने वाला मोहसिन कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर जा बैठा। मोहसिन का कहना है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद कई जगह इंटरव्यू दिए मगर नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद मोहसिन ने मजदूरी की। लंबे संघर्ष के बाद आज मोहसिन केबीसी जा पहुंचे और अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया। भीलवाड़ा के युवक मोहसिन से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक ने। में रहने वाले मोहसिन ने भीलवाड़ा का नाम रोशन किया। एक गरीब परिवार से मोहसिन आते हैं जो संघर्ष करते हुए आज केबीसी तक पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ चुके हैं। हमारे साथ मोहसिन है, आइए हम इनसे बात करते हैं। मोहसिन, कैसा महसूस हो रहा है? केबीसी तक का सफर तय कर लिया आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं केबीसी के मंच तक जो है वो गया। सर इसके लिए मुझे 9 साल लगे और सर जब मैंने जो है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब जो है मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद में भी मुझे किसी प्रकार की जॉब नहीं मिली। उसके बाद सर मैंने जो है मम्मी के कहने पे जो है वो अपना खानदानी काम जो है वो मंडी का वो काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने मंडी का काम स्टार्ट किया तब लोगों ने मुझे बहुत सारे ताने मारे कि मज़दूर का बेटा है, मज़दूरी करेगा, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका मुख्य कारण ये था सर कि जब मतलब मुझे मेरी 3 बहनों की भी शादी करनी थी और मकान बनाया था तो सर उसके भी लोन थे, तो मैंने कभी जो है लोगों की परवाही नहीं करी। और अब जब मैं केबीसी के मंच पे पहुंचा, एक अच्छी रकम जो है मैं जीत के आया, तो खुद के ऊपर प्राउड भी फील होता है कि हाँ मैंने जो मेहनत करी वो आज सफल हो गई। मोहसिन, कब से कोशिश कर रहे थे केबीसी के लिए? कितना टाइम हो गया? सर मुझे केबीसी के मंच पे पहुंचने में 9 साल लगे। 2013 से मैंने जो है इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करा और इसके लिए कोशिश करता था। 9 साल में सर मैं यहाँ पे जाके पहुंचा। मोहसिन की मम्मी भी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा आज केबीसी तक पहुँच गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है कि भाई हाँ भाई केबीसी जीत के आया, कि भाई पूरे ख़ानदान का नाम ऊंचा हो गया। सब मतलब गर्व से कह सकते हैं भाई हाँ अपना बच्चा आगे तक बढ़ा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। जालौर के चितलवाना के पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बेटों के द्वारा कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ कई और व्यापारियों से करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों को कांग्रेस नेता ने नेशनल हाईवे 68 पर दुकान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि ली और उसे डकार गए। खास बात यह है कि जब पीड़ितों अपने पैसे वापस मांगे पीड़ितों ने, तो उन्हें अपनी रसूख के चलते पुलिस से अलग अलग मुकदमों में फंसाकर जेल में डलवा दिया गया। कांग्रेस नेता ने कई पीड़ितों को पैसे वापस देने के नाम पर अलग अलग राशि डाल 5-7 बार चेक किया, लेकिन खातों में पैसे नहीं होने की वजह से वो सभी चेक बाउंस हो गए। कुछ लोगों को उन्होंने व्हाट्सएप पर भी पैसे वापस देने का भरोसा दिया, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए। जो चितलवाना के राजनीति में सक्रिय रूप से एक्टिव थे, 25 साल तक वो नेहरू रोड सरपंच रहे। उसके बाद में लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा राजनीतिक विवाद को लेकर। उसके बाद में पुष्पेंद्र पाल सिंह ने लक्ष्मीचंद के बेटे को 1.5-2 करोड़ रुपए कुछ उधारी के रूप में इनके चितलवाना पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस दौरान दिए थे। उन पैसों को लेकर लक्ष्मीचंद के बेटे पैसे वापस लौटाना नहीं चाहते थे, इसलिए पहले 2021 में एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया लक्ष्मीचंद ने कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया। अपहरण जैसी कोई घटना नहीं थी, वो उधार दिए हुए पैसों को वापस नहीं लौटाना चाह रहे थे। इस कारण इन्हें झूठे मामले में पुलिस के साथ सांठगांठ करके इन्हें फंसाया गया और उसके बाद में लगातार 5 FIR इनके विरुद्ध, शांतिलाल के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध दर्ज की गई, जिसमें इनके पारिवारिक सदस्यों को भी झूठा इन्वॉल्व किया गया। ऐसा कोई वर्तमान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके ऊपर ये एक्सटॉर्शन के या फिर अपहरण के एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सरासर झूठे हैं। इसमें शांतिलाल और इस पक्ष के और सामने वाले पक्ष के आपस में लेन देन में कोई विवाद चल रहा है, तो इसमें 2021 से लेकर लगातार आपस में मुकदमेबाजी हो रही है। जब भी मुकदमे दर्ज हुए पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान में जिसके खिलाफ भी सबूत पाए गए उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। क्षेत्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किस तरीके से व्यापारियों को और बड़े बिजनेसमैनों को अपने चंगुल में फंसाकर करोड़ों रुपए हड़प लिए गए,
उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें दी जाएगी, लेकिन न तो दुकानें मिली और न व्यापारियों को वापस पैसे। कांग्रेस के पूर्व प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी व उनके 2 बेटों के द्वारा किस तरीके से बड़े बिजनेसमैन को अपनी चंगुल में फंसा करके करोड़ों रुपए डकार लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन पीड़ित परिवार को जिस तरीके से लक्ष्मीचंद गांधी ने जो चेक उपलब्ध करवाए थे वो बैंकों में लगवाए गए और उसके बाद में चेक बाउंस हो गए। पूरे प्रकरण को लेकर जब पीड़ित परिवार की ओर से लक्ष्मीचंद गांधी व उनके बेटों से पैसे वापस मांगे गए तो उन्हें अलग अलग प्रकरणों में झूठा फंसा दिया और पुलिस से प्रताड़ित करवाया जा रहा था। लगातार इन पीड़ितों की ओर से अपने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस व प्रशासन ने एक नहीं सुनी और लक्ष्मीचंद गांधी ने अपने रसूख के चलते एक कपड़ा व्यवसायी व एक बड़े बिजनेसमैन को करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए की राशि वसूल ली और पैसे भी वापस नहीं दिए और उसके साथ पुलिस से हैरेसमेंट का काम पिछले 2 साल से जारी है। मामले 1 या 2 दर्ज नहीं हुए, करीब 6 से 7 प्रकरण दर्ज करवा करके इन पीड़ितों को पुलिस की ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है और उसके परिवार को भी अब जान से मारने का खतरा सता रहा है। ऐसे में किस तरीके से जालौर जिले के रहने वाले कांग्रेस नेता ने भोले भाले बिजनेसमैनों को अपने चंगुल में फंसा करके करोड़ों रुपए डकार लिए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय दिला पाएगी या इसी तरीके से जालौर जिले के अंदर सांचो और कांग्रेस के नेताओं की अपनी सेहत पर पुलिस कठपुतली बन करके इस नेताओं के चक्कर में भोले भाले लोग हैं उन्हें अपना शिकार बनाती रहेगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। क्या 25 सितंबर की अनुशासनहीनता का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है? क्योंकि अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने इस मामले को पेंडिंग रखने के आला कमान के फैसले से नाखुशी जताते हुए प्रभारी का पद छोड़कर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे को पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। अजय माकन की चिट्ठी से धमाका। किसने इस्तीफा दिया है मेरे नॉलेज में नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा आएगी उसको हम लोग देख करके आए हैं और हमने वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं। अनुशासनहीनता पर टूटा धैर्य। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। छोड़ा प्रभारी का पद, उठे सवाल। और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इस संदेश देता है कि किस तरह से हाथ तो हम कार्यकर्ता भी था। जिनको नोटिस वो ले रहे बड़े फैसले। अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जब गुजरात के अहम चुनाव में पार्टी की रणनीति तैयार करने में लगे हैं, तभी राजस्थान कांग्रेस के 25 सितंबर की अनुशासनहीनता का मामला एक गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान में अनिर्णय के हालात से परेशान प्रभारी अजय माकन ने खुद को राजस्थान से दूर कर कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना दिया है। हालांकि कुछ वक्त पहले सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्रियों ने भी अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब लगभग उसी अंदाज में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रहे अजय माकन ने अपनी बात कही है। माकन ने 8 नवंबर को एक बार फिर खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपना पद छोड़ने की बात कही। उन्होंने राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना करते हुए दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। चिट्ठी में माकन ने 25 सितंबर को गहलोत समर्थकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। माकन के मुताबिक उपचुनाव और भारत जोड़ो यात्रा से पहले नया प्रभारी नियुक्त करना जरूरी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले माकन की चिट्ठी खींचतान का नया चैप्टर माना जा रहा है। 25 सितंबर की अनुशासनहीनता के नोटिस पर फैसले के पेंडिंग होने को लेकर इसे नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। धर्मेंद्र राठौर, जिन्हें नोटिस मिला हुआ है, वो राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा की प्लानिंग से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि माकन इससे आहत हुए हैं। जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए तो उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी
कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आकत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभाव छोड़ा। माकन की चिट्ठी में 25 सितंबर की घटना का जिक्र करने और एक्शन नहीं होने की तरफ इशारा करने से अब गेंद खड़गे के पाले में है, क्योंकि अनुशासनहीनता की पूरी घटना के मल्लिकार्जुन खड़गे भी गवाह हैं। हालांकि अब इस पर उन्हें ही फैसला लेना है। आपको बता दें कि गहलोत पायलट की खींचतान के कारण 2 प्रदेश प्रभारी को अपना पद छोड़ना पड़ा है। अजय माकन को अगस्त 2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया गया था। पांडे पर अशोक गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगते थे, तो अजय माकन पर सचिन पायलट की तरफदारी के आरोप लगे थे। चुनावी साल में प्रवेश करने से ऐन पहले गहलोत पायलट की खींचतान पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के अंदर से अनुशासनहीनता पर फैसले की मांग उठी थी। हालांकि तब पार्टी के बड़े नेताओं ने चेतावनी देकर इसे शांत करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ीलाल मीणा गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटों पर ही अटक जाएगी। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि गुजरात में बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं, उनकी लगातार बात होती है। ऐसे में उन्होंने गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 130 से 135 सीटें आने का दावा किया। अभी तो वहां जाने के बाद ही मैं बता सकता हूं, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में आएगा। हिमाचल की मेरे को जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ मानते हो गुजरात में? मेरे को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें 3-4 सीट आम आदमी पार्टी की आ सकती है। बाकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं। बीजेपी 130-135 पर जाएगी, कांग्रेस 30-35 सीट ले लेगी और आप पार्टी 3-4 पर अटक जाएगी। ऐसा जो वहाँ मैं अपने मिलने जुलने वाले हैं जो गुजरात में रहते हैं, अपने राज्य के लोग भी वहाँ बहुत हैं, उनकी सूचना के आधार पर कह रहा हूँ। और 21, 22, 23, 24 तक मेरी बात ड्यूटी लगाई है, तब मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकता। अलवर पुलिस ने एटीएम लूट की योजना बना रहे गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान आकाश, संजय और संतोष कुमार के तौर पर हुई है। वहीं इनके 3 साथी सोहन सिंह, प्रदीप और पुष्पेंद्र मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, चोरी की 3 बाइक, बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और गैस कटर बरामद किया है। अलवर जिले में ये गैंग 3 घटनाएं कर चुकी है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गैंग का मास्टरमाइंड 21 वर्षीय युवा आकाश है। जल्दी पैसा कमाने और महंगे शौकों को पूरा करने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाई और उसके बाद लूटपाट, डकैती, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। जिसमें डकैती की योजना बनाते हुए और स्पेशली जो एटीएम जो लूटते हैं उनकी योजना बनाते हुए एक गैंग को इन्होंने पकड़ा है, जिसके पास से 5 हथियार बरामद हुए हैं। इनसे गैस सिलेंडर्स, गैस कटर्स, लोहे के सरिये, जो भी मतलब वेपन्स जो यूज़ आते हैं लूट और डकैती एटीएम तोड़ने में, डीवीआर एटीएम की, और कटुमर के जो कस्बे में जो एसबीआई बैंक एटीएम है उसमें ये डकैती करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल्स भी मिली हैं, फर्जी नंबर प्लेट मिली है मोटरसाइकिल की, जो ये घटना के वक्त प्रयुक्त करके फिर उसको चेंज करके भाग जाया करते थे ताकि पकड़े नहीं जाएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।